ये जरूर होता है जब भी कोई अच्छा कार्य हो, भगवान का भजन हो, तो अच्छी चीज में अड़चन जरूर आती है, लेकिन उससे हमें मन नहीं बदलना चाहिए, न भजन कीर्तन में रुकावट लेनी चाहिए। समय है, जब समय अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। आइएगा, मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, हरखे हरखे जस गायो पायो जी, राम रतन धन पायो पायो जी मीराबाई से हमें शिक्षा मिलती है कि आनंद वो नहीं जो कि हम अगर किसान की बात करें तो वो मिट्टी की ढीली पर सोकर के भी वही आनंद वही सुख प्राप्त कर लेता है। और एक और देखें तो बड़ा आदमी बड़े से महल में रह करके बड़ी शौक साक करके भी वो आनंद नहीं ले पाता। आखिर मीराबाई ने जिस आनंद की बात की है, मीराबाई के पास है कुछ नहीं, लेकिन उसने कहा क्या, पायो जी मैं तो केवल राम रतन धन पायो। तो आइए, जैसा कि अभी इस कथा के बीच में हमारे जिनके आशीर्वाद से मैं इस आज व्यास गद्दी पर बैठी हूँ, हमारे परम पूजनीय गुरुवर खरेला से पधारे हुए हैं। एक बार मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि सभी लोग उनके स्वागत में सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आइएगा, तो मीराबाई ने कहा कि आखिर मेरे पास में वो केवल एक धन है, और वो धन है कौन सा, राम नाम रूपी धन। लेकिन बात कहाँ चल रही थी, 3 प्रकार के तापों की। क्यों? क्योंकि इस लोक में सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे उत्तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और वो 3 ताप है कौन से, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हाहु में व्यापा। आखिर जिनके पास भी इस राम नाम रूपी श्याम नाम रूपी धन है, तो उसका कोई भी दुनिया में कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया तो मान सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। लेकिन बात आती है 3 प्रकार के तापों की, कि आध्यात्मिक, आदि दैविक एवं आदि भौतिक ताप। तो
तो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली ये भगवत रूपी कथा है। आइए हम इस भगवत रूपी कथा में डुबकी लगाएं और इस श्लोक के विश्राम में कहा गया कि तापत्र विनाशाय तो श्री कृष्णाय वयम नमः। आदरणीय सुखदेव जी ने जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेते ही वो वन की ओर चले गए। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, लेकिन जब वो वन की ओर जाने लगे तो उनके पिताजी यानी कि वेद व्यास जी पीछे पीछे चल रहे हैं, दौड़ते दौड़ते पुत्र रुक जाओ। लेकिन वेद व्यास जी में वो सामर्थ्य नहीं है कि आदरणीय सुखदेव जी को यानी कि अपने पुत्र को रोक सके। तो ऐसे परम वंदनीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज को हम आप सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। और एक बात, जिस प्रकार आज हम आप सभी लोग इस स्थान पर, जो कि बगल में माता रानी का मंदिर भी है, जिस प्रकार से हम आप सभी लोग आज इस साप्ताहिक यज्ञ में पधारे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार एक पावन पवित्र स्थान है, जिस स्थान का नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 मुनियों की मंडली बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही उस महामुनि मंडली के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सूत जी महाराज को शौनकादिक ऋषियों ने देखा तो देखकर कि सभी लोग खड़े हो गए। लेकिन जब खड़े हुए तो सूत जी महाराज कहने लगे कि महाराज, मेरा एक अनुरोध है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं तो इतना छोटा हूँ, लेकिन एक बात बताइए, आप सभी लोग, सभी ऋषि मुनि मुझे देख करके खड़े क्यों हो गए? और जैसे ही सूत जी महाराज ने इतना कहा तो शौनकादिक ऋषियों ने देखिए बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। और जवाब क्या दिया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सिद्धि विचा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कहा कि महाराज, ये तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी व्यक्ति धन में बड़ा है तो कोई उम्र में बड़ा है, लेकिन आखिर में बड़ा किसको कहते हैं? आखिर बड़ा किसको कहते हैं? तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, सच में वास्तव में जो बड़ा होता है तो बड़ा तो वही होता है। अगर हमें छोटे बच्चे से भी ज्ञान की बात सुनने को मिल जाए तो भी वो बड़ा है, भले ही हम उम्र में बड़े हैं, लेकिन अगर हमें उससे ज्ञान की बात सुनने को मिल जाए और ज्ञान में वो हमसे बड़ा है तो वही सबसे बड़ा होता है। इसलिए हम जानते हैं कि आप पुराणों के ज्ञाता, इतिहास की जानकार हैं, इसलिए हम आप सभी लोगों को, आप सभी जिस प्रकार से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार से 88,000 मुनि मंडली जो बैठी है, सूत जी महाराज को देखकर के खड़े हो गए और कहा कि महाराज, हम सभी आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आप एक कृपा करें। सूत जी महाराज ने कहा कि करना क्या है? तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बात सभी को देखने को मिलती होगी, जैसे कि हमारे गांव में या हमारे घर में कोई संत आ जाए, संत महात्मा जी आ जाए, तो सबसे पहले लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ज्यादा लोगों की तो नहीं, लेकिन जो घर के जो सदस्य होते हैं तो वो जरूर करके महाराज जी के पास में पहुंच जाएंगे।
अब पहुंचते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये संत हैं और संत का रूप तो ऐसा होता है, सब कुछ बता देते हैं। तो उनके मन में होता ये है कि ऐसा पूछेंगे, जकर के इकट्ठे हो जाते हैं। महाराज जी हमारा हाथ देखिए, अरे हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं, हमारा कारोबार चलेगा कि नहीं, अरे आमदनी होगी कि नहीं। लेकिन महाराज ये कोई नहीं पूछता कि आखिर हमें भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं। होगी तो उसका उपाय कौन सा है, वो सरलतम से सरलतम उपाय हमको बताइए जिससे कि भगवत प्राप्ति हो जाए। जब इतना शौनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से, सूत जी महाराज उनके वचनों को सुनकर के गदगद हो गए। बोले कि ऋषियों, जहां तक मैं जानता हूं कि आप लोगों ने जो प्रश्न किया है अपने लिए नहीं, इस संसार के लिए किया है। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि इस संसार के लोगों का जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, और सभी लोग जानते हैं। देखते क्या है, सुबह हुई सभी लोग अपने अपने काम में लग गए, दोपहर हुई कोई पत्ते में बैठ गया, यहाँ कथा हो रही है, किसी की बात नहीं करते, किसी का नाम लेकर के नहीं। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है ऐसा कि थोड़ी दूर पर कथा हो रही है, लेकिन अगर माइक से सुनाई दे रहा है तो वो कहेंगे अरे हमें यहीं से सुनने को मिल रही तो कहीं को वहां तक जाएं। सोचता ये है। और अगर उन लोगों से ये कह दिया जाए कि अच्छा भोजन की पंगत यहाँ पर चल रही है, वो घर पर बैठे हो, फिर माइक लेकर के कह दिया जाए लाओ भाई रसगुल्ला लाओ, लाओ भाई पूड़ी लाओ, सब्जी लाओ, अच्छा आप वहीं से बैठ कर के खा लेंगे। कहेंगे काहे के लिए जाना पड़ेगा। तो सूत जी महाराज से जब शौनकादिक मुनियों ने ये कहा कि आखिर हमें वो उपाय बताइए जिससे कि भगवत की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें भी, प्रयास तो करते हैं, प्रयास सभी लोग करते हैं कि हमें गोविंद मिल जाए, भगवान मिल जाए, लेकिन किसी ने कह दिया कि हम करें तो भजन, लेकिन उसका भी एक कारण है, उसको करने में कई प्रकार की अड़चन आ जाती हैं। क्यों? कि ये मन बड़ा चंचल है, तो कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, क्यों? क्योंकि प्रभु हम भजन तो करना चाहते हैं, लेकिन ये जो मन है, ये मन इतना चंचल है कि हम इसको कहते कुछ है और करता कुछ है। कहेंगे ये काम नहीं करना है तो मन जानबूझकर के वही करेगा। इसलिए ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। क्योंकि अरे जितना इसे समझाऊं, अरे जितना इसे समझाऊं तो उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए।
मानू कैसे? सुनती हूँ तेरी रहमतें दिन रात बरसती है। लेकिन तेरे दया के सागर से, तेरे दया के सागर से एक बूंद जो मिल जाए, तेरे दया आपसे एक निवेदन है, क्या केवल एक कृपा मुझ पर बनाए रखना, और वो कृपा कौन सी? नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। क्यों? क्योंकि प्रभु अगर कोई व्यक्ति एक बार नजर से गिर जाए तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो जीवन में फिर दोबारा उसी लाइन पर आ जाए। संभल करके, इसलिए नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल पाए। अंतिम निवेदन है क्या? बस एक तमन्ना है मेरे से जीवन की, बस एक तमन्ना है मेरे से जीवन की, बस एक तमन्ना है जीवन की। अब आखिर वो तमन्ना है कौन सी? तो प्रभु केवल चाहे तो क्या हो, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे,
चरणों की रज धूल जो मिले आखिर तमन्ना है क्या, गोविंद की प्राप्ति हो कैसे। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, ये आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है और ये होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य का जीवन जैसे भी चल रहा है वो सभी लोगों को पता होगा। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान किसी को नहीं रहता है कि हमें आखिर ये शरीर मिला है तो मिला किस लिए है। भगवत चर्चा सुनने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, लेकिन उसको कोई भी ध्यान नहीं देता। तो सोनकादिक ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी महाराज कहते हैं कि जहां तक मैं जानता हूं कि काल ब्याल मुख ग्रास, इस संसार के लोगों का जीवन है कैसा। तो बोले कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, आखिर जीवन है कैसा। बोले कि जिस प्रकार से एक अजगर सर्प होता है तो उस पर कोई भी व्यक्ति उसके सामने पहुंच जाए तो वो सुरक्षित कब तक है। तो कहा कि जब तक उसका मुंह बंद रहता है तब तक तो समझो कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही खुला और उसने व्यक्ति को ग्रहण कर लिया, यानी कि नष्ट करने का मन में सोच लिया, तो फिर हमारा जीवन खत्म। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न है आपका। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि माया रूपी नर पतंग भ्रम भ्रमी वे पड़ंत, तो कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधे उबेरंत। सूत जी महाराज ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं कि लोग अपना समय किस प्रकार से व्यर्थ करते हैं, ये संसार के लोगों की भ्रांति है। और भ्रांति कैसी कि लोग संसार की चिंता करते हैं, व्यर्थ की चिंताएं करते हैं। ऐसे से ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा होगा, हमारा काम बिगड़ गया, और सारा दोष प्रभु के ऊपर डाल देते हैं। बना तो अपना नाम, अरे हमने ऐसा प्रयास किया था तो बन गया, और जब बिगड़ा काम तो प्रभु का, अरे हमने किया तो अच्छा था। लेकिन क्या करें, भगवान की यही मर्जी थी, भगवान ने सब कुछ खराब कर दिया। कार्यक्रम हो, कथा हो, थोड़ा सा पानी बरस जाए तो लोग एकदम भड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं अरे हमने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, लेकिन क्या करें, 5 दिन का रखा, 7 दिन का रखा, लेकिन भगवान पता नहीं क्या कर देते हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि लोग व्यर्थ की चिंता करते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते हैं। और जीवन में है क्या जरूरी, केवल एक ही शिक्षा हमें लेनी है, चाहे वो राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, कि चिंता से अच्छा प्रभु का चिंतन करिए। और अगर चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे जब वो चिंतन बढ़ेगा तो ये सारी की सारी चिंताएं जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी, और सारी चिंताएं जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो करना क्या है, प्रभु का भजन करना है। अब बोले प्रभु का भजन करें कैसे, क्यों? क्योंकि किसी ने कह दिया कि भजन तो करना चाहते हैं लेकिन उसमें एक बाधा है। बाधा क्या है? कहा कि करना तो चाहते हैं, मन कहता है कि करें, लेकिन जैसे ही करने को बैठते हैं तो फिर मन कहता है कि अरे
थोड़ा और रुको, थोड़ा समय ऐसा हो जाए फिर करेंगे। कोई भी शुभ कार्य में देरी होती है और जो उल्टी सीधी काम हो तो तुरंत शुरू हो जाते हैं, ऐसे से ऐसा करेंगे। अब जब हमारे यहाँ पर विवाह होगा तो कीर्तन का नाम कोई नहीं लेगा, भगवत कथा का नाम कोई नहीं लेगा, अन्यथा में डाल देते हैं। ऐसे से ऐसा करेंगे, लोग कहेंगे अरे उसने ये करवाया था विवाह में। लेकिन करना क्या है जीवन में? तो सबसे सुंदर बात यही है कि भागवत कथा हमें सिखाती क्या है कि जीवन में अपने सभी लोग, जितने भी संसार के लोग हैं, जहां जहां तक कोई भी बड़ा से बड़ा विद्वान आ जाए, लेकिन बात लास्ट में यही कहेगा कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो वो हम ज्ञान से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान की सीमा को पार कोई नहीं कर सकता ज्ञान के माध्यम से। लेकिन भक्ति का मार्ग एक ऐसा है, केवल दो नाम का, दो अक्षर है रा और माँ। राम का नाम ले लो, एक बार राम का नाम लेने से वो प्राणी भव सागर से तर जाता है। क्यों? क्योंकि भगवत कथा में उसका भी उदाहरण दिया गया है। लेकिन उसके बाद में चर्चा होगी, क्योंकि आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसलिए बिल्कुल छोटी सी चर्चा कि भागवत कथा आखिर हमें सिखाती क्या है। तो कहा कि एक बार जब ब्रह्मा जी ने अमृत रूपी कलश का पान करवा दिया सभी देवताओं को, तो वहां पर शिकायत हो गई कि अरे उनको अमृत रूपी कलश मिल गया लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने किया क्या? ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करो, सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा, एक तराजू लाओ। कहा कि समाधान कैसे होगा? तराजू से? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले अरे लाओ तो सही। कहा क्या कि लघून्यान्नानि जातानि गौरवेणेदं महत् तदौ ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययौ। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक तराजू लाओ, और जब तराजू लाई गई तो उन्होंने किया क्या? एक तराजू के पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया और दूसरे पल्ले पर जितने भी दुनिया के समस्त साधन थे सबको इकट्ठा कर करके एक पल्ले पर रख दिया। सभी ने देखा, बोले ये हो क्या रहा है? बोले समस्या का समाधान। बोले ये कैसे? इसका मतलब क्या हुआ कि एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया और एक पल्ले पर दुनिया के समस्त साधनों को विराजमान कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गौर से देखो। कहा देखे क्या? बोले कि जो श्रीमद् भागवत जी का पल्ला है तराजू का, वो नीचे है और जितने दूसरे पल्ले पर दुनिया के समस्त साधन रख दिए वो पल्ला ऊपर की ओर उठ गया। बोले हो गया समस्या का समाधान। देवता अचंभित रह गए। बोले प्रभु ये बात तो समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी ने कहा आखिर तुम इतना बताओ कि पलड़ा कौन सा नीचे होता है, ज्यादा वजन वाला या कम वजन वाला? बोली ये तो सीधी सी बात है, जिसमें वजन ज्यादा होगा वो नीचे होगा और जिसमें वजन नहीं होगा तो वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। बोले हो गया समस्या का समाधान। बोले कैसे? कि लघून्यानि जातानि गौरवेणेदं महत् तदौ ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं
परमं ययु। बोले श्रीमद् भागवत जी में वजन ज्यादा है, और वो भागवत है कैसी? तो बोले स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है श्रीमद् भागवत, सभी ग्रंथों का सार है। इसलिए इसका श्रवण करने से होता क्या है कि दलने मोहित में सो सप्रकाशु। दलने मोहित में सो सप्रकाशु। बड़ी भागे ओरे आवहि जासु। कहा कि श्रीमद् भागवत सभी ग्रंथों का सार है, और साक्षात में है क्या? तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। बोले इसके श्रवण करने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। बोले कैसे? आखिर में इसका प्रचार प्रसार किसने किया? सवाल उठा जब, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का जन जन में प्रचार प्रसार किया तो केवल वो व्यक्ति एक है। बोले कौन? बोले देवर्षि नारद। अच्छा महाराज, देवर्षि नारद जी ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन हमने तो उनके बारे में एक बात सुनी है। बोले क्या? सूत जी महाराज ने कहा कि पहली बात तो नारद जी ने सनत कुमारों से ये भागवत कथा का श्रवण किया, भागवत कथा को सुना। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महामुने आखिर ये कैसा? बोले क्यों? बोले हमें संदेह है। बोले कैसा संदेह? कहा कि जहां तक हम जानते हैं नारद जी के बारे में कि उनका एक जगह पैर नहीं रह सकता, यानी कि वो यहाँ से वहां घूमते ही रहते हैं, भ्रमण करते ही रहते हैं। और आपने दूसरे नंबर पे नाम लिया सनत कुमार जी का। तो सनत कुमार जी के बारे में जहां तक हमने सुना है कि महाराज वो तो अपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाते ही नहीं, और जब जाते ही नहीं तो नारद जी ने सनत कुमारों से भागवत कथा का श्रवण कैसे किया? आखिर भागवत कथा उनसे कैसे सुनी? तो सूत जी महाराज ने कहा कि पहली बात तो नारद जी ने जिस प्रकार से भागवत कथा को सुना, लेकिन भागवत कथा को सुनने के लिए 5 बातों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है। कहीं भी कथा होती है तो सबसे पहले यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने भी भागवत में वर्णन दिया है